अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा कि क्लास 10th का उर्दू का पेपर कैसे आपने बोर्ड के अंदर हल करना है। तो ये सबसे पहले मैं आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूं जो 2018 में पहला ग्रुप है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूं, इसके हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। ये इसकी फ़र्स्ट साइड है, ये इसकी सेकंड साइड है। अब मैं हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, आपके बेशुमार जो मुझे मैसेजेस रिसीव उर्दू पेपर के हवाले के, इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन की कितनी लेंथ लिखनी है। आइए अब मैं आपको वन बाय वन इनके जो बेसिक पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, कि दर्ज है नज़्म व गज़ल के अशार की मुख्तसर तशरीह कीजिए। 3 अशार हिस्सा अव्वल या हिस्सा नज़म से और 2 अशार हिस्सा गज़ल से। तो ये टोटल देख लीजिए, आपके पास हिस्सा नज़म में से भी 4 अशार दिए गए हैं और हिस्सा गज़ल में देखें तो वो भी आपके पास 3 है। तो टोटल आप देखें तो आपके पास 7 ये अशार हैं, जिनमें से आपने 3 अशार हिस्सा नज़म से करने हैं और 2 अशार हिस्सा गज़ल में से करने हैं। तो इसके हवाले से अगर आप देखें तो टोटल 5 बनते हैं, तो इनके 10 नंबर हैं। अब ये नंबर कैसे मिलेंगे, कुछ खुसूसी हदायत की रोशनी में मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो तशरीफ़ी शेर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके 2 नंबर हैं। कैसे करनी है आपने कि हर शेर का सिर्फ मफहूम या शेर को मुहज़ नसर की सूरत में लिखने पर 1 नंबर और मुतलका और म्यारी तशरीह लिखने पर 2 नंबर अलग अलग आपको मिलेंगे। तो बाज़ दफ़ा आप क्या करते हैं, वैसे का वैसे जैसे शेर लिखा होता है वैसे ही लिख देते हैं, उस सूरत में आपको नंबर नहीं मिलते। तो इस तरह 5 करेंगे तो उसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्सा 2 में से देखें तो दर्ज है नसर पारों की तशरीह कीजिए। सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखिए। तो ये आपके सामने देख लें, नसर पारों में से किसी आप देख सकते हैं कि इनकी तशरीह और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और जो सबक का अनवान और मुसन्नफ़ का नाम है वो भी लिखना है। ये 2 करने तो ये 5-5 नंबर के हैं, यानी कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसके लिए आपको हदायत की रोशनी में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के नसर पारों की तशरीह के हवाले से है। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी 4 के आपने लिखने हैं। हर ख़त कशीदा जो लफ्ज़ है उसके मानी लिखने का हाफ नंबर, आधा नंबर है। तो 4 लिखेंगे, 2 नंबर इसके मिलेंगे आपको। सबक का अनवान उसका हाफ है और मुसन्नफ़ का नाम लिखने का भी हाफ नंबर है। इस तरह हाफ और हाफ, ये यहाँ पे 1 नंबर और 2 ये 3 नंबर है। तशरीह करने के 2 नंबर है। तो इस तरह टोटल बन जाते हैं 5। तो 2 की करने से ये बन जाते हैं 10 नंबर। अब कैसे आपने लिखनी है कि निसाबी किताब के हवाले से मुतलका और म्यारी तशरीह की हौसला अफजाई की जाएगी। ऐसा नहीं आपने करना कि जैसे ही इक्तबास लिखा हो, आपके सामने जो पैराग्राफ दिया गया उसको आप उसी शक्ल में अल्फाज की तब्दीली के साथ लिख दें तो आप कहेंगे जी मुझे पूरे नंबर 10 मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो 10,000 में से कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। ये आपके सामने आप गौर से देखें तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है। 5 करेंगे तो आपको 10 उसके नंबर मिलेंगे। टोटल 8 हैं। जैसा कि आप देखें, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसके लिए लिखते थे, इसकी इंस्ट्रक्शन आपसे शेयर करूंगा कि आपने क्या करना है कि नामुकम्मल जवाब या गैर ज़रूरी तफसील, इमला और कवायद की गलतियों की सूरत में सिर्फ 1 नंबर दिया जाए। अगर इनमें से आपने कोई भी गलती की तो उसका 1 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर पूरे नहीं दिए जाएंगे। निसाबी सबक को मद्देनज़र रखते हुए हर मौजू और दुरुस्त जवाब के 2 नंबर दिए जाएंगे। तो ये महज एक सहूलत और रहनुमाई के लिए आपको जो पॉइंट आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं दिए गए हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का 5 करेंगे तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। अपनी तरफ से गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना, जवाब टू दी पॉइंट देना है। नामुकम्मल जवाब आपने नहीं लिखना, इमला की गलती नहीं होनी चाहिए, ना ही उसमें कवायद की कोई गलती होनी चाहिए। इस सूरत में अगर आप टू दी पॉइंट और सही टेक्स्ट बुक के मुताबिक जवाब देंगे तो आपको पूरे के पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक बार दिखा भी देता हूँ मैं
ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के जो 8 क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं। अब इनके कितने कितने आंसर लिखने हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ताकि आपका ये आइडिया, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि इनका हमने कितना आंसर लिखना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने उसके वर्ड्स होने चाहिए। जी डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये इनके आंसर मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर अपनी तस्कीन के लिए लिखते थे, ये इसका आंसर है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अदब की खिदमत के लिए लिखते थे। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन था कि परस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी। परस्तान के फलों की ख़ास बात ये थी कि फल खाते वक्त जिस खाने का ख्याल दिल में करो वही मज़ा आएगा। इसी तरह तीसरा था कि सबक मौलमा लड़की सफ़र क्यों कर रही थी। आप देख सकते हैं कि लड़की अपने बीमार चचा की इयादत के लिए सफ़र कर रही थी। इस तरह चौथा जो शॉर्ट क्वेश्चन था, सबक खतूत तो गालिब कौन सी दो चीज़ों पर महसूल वसूल नहीं किया जाता था। अनाज और उपले पर महसूल वसूल नहीं किया जाता था। इस तरह पांचवा था, सबक उठ बांध कमर क्यों डरता है, हुकूमत की अव्वलीन तरजीह क्या है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ये देख ले कितने कितने आंसर है, इंतहाई शॉर्ट आंसर है, या इतने ही आपने लिखने और आपको पूरे 2-2 नंबर ही इसमें से मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि ये मैं आपको बहुत शॉर्ट आपको इनके आंसर दिखा रहा हूँ। मकसद तो होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका टू दी पॉइंट जवाब देना है। अगर गैर ज़रूरी वजाहत लिखेंगे तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। ये देख लीजिए मौलमा है या चुगलखोर है। इसके लिए आपको जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है किस तरीके से आपने लिखना है कि सबक का खुलासा 1/3 यानी 1/3 हो। ये चेक कर सकते हैं आप, 1/3 होना चाहिए, 50% यानी हाफ भी नहीं होना चाहिए, जिसे ज़बानो बयां सबक के अहम निकात स्लैश यानी कि वाक़यात की तरतीब और सादा अंदाज को मद्देनज़र रखकर लिखा गया हो, उसको जांचा जाएगा, देखा जाएगा। ये ना हो कि आप ऐसे की तरह आप उसको बड़ा ही लंबा करके लिख दें जो कि असल वर्ड्स का 1/3 ना हो बल्कि उससे भी ज़्यादा हो, तो उसकी ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं की जाएगी, उसके मार्क्स ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 10,000 अनवानात में किसी एक मजमून पर आपने कोई भी जो अनवानात दिए गए इन पर मजमून लिखना है। जैसा कि ये नंबर 1 है हुब्बे वतन, शहरी ज़िंदगी के मसाइल है, पानी है। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको बताते हैं। अक्सर आप लोगों ने ये पूछा हुआ है कि जी हेडिंग दे के लिखना है, बगैर हेडिंग के मजमून लिखना होता है, 3 सफ़े लिखें, 4 लिखें, 6 लिखें। तो भाई सिंपल सी बात है, इसके मार्क्स देखिए कितने हैं। जब मार्क्स आप देखते हैं तो पता चलता है इसके 15 यानी कि 15 नंबर का ऐसे जो है मजमून जो है वो दिया जाता है। मजमून की मजमूई तौर पर पड़ताल की जाती है, यानी उसे पढ़ा जाता है मुकम्मल को। मजमून 3 सफ़ात से कम नहीं होना चाहिए, आपका 3 सफ़ों पर कम अज़ कम होना चाहिए। मजमून की ज़बान शाइस्ता बामुहावरा और अंदाज़े बयान दिलचस्प और वाज़िया होने की सूरत में उम्मीदवार की हौसला अफजाई की जाएगी। सुर्खियों की हौसला शिकनी की जाए, यानी अगर आप इसकी हेडिंग बना के लिखते हैं तो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता बल्कि नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। उम्दा मजमून पर अच्छे नंबर दिए जाते हैं। अगर आपने अच्छा साफ़ सुथरा इमला की गलतियों के बगैर अच्छे अंदाज में लिखा है और कम से कम 3 या इससे ज़्यादा सफ़ात पर आपने लिखा है और आपका अंदाज़े ज़ुबान भी बहुत प्यारा है और वाज़िया है, तो उस सूरत में आपको मैक्सिमम नंबर 15 में से दिए जाएंगे। अब मैक्सिमम से मुराद आपको 14 भी दिए जा सकते हैं, 15 भी दिए जा सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कि आपने किस अंदाज में उसको बयान किया है, लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि 10,000 अबारत को गौर से पढ़ी और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको हदायत बताते हैं कि अबारत के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात पैराग्राफ को के मवाद को मद्देनज़र रखते हुए हर सवाल के मुख्तसर और जामिया जवाब को 2 नंबर दिए जाएंगे। अनवान मुख्तसर और दुरुस्त होना चाहिए।
हर सवाल के 2 नंबर है, 5 सवाल है तो 2-2 नंबर के साथ 10 नंबर बनते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आप पढ़ के बड़ी आसानी के साथ उसको अटैम्प्ट कर लेते हैं। उसके अलावा देखते हैं मज़ीद, और अगर आप थोड़ा सा देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है, पहला सवाल, पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी किस ज़माने में। तो यहाँ से अगर हम इसके आपको थोड़े से मैं आंसर दिखाऊं कितनी कितनी लेंथ के आपको लिखने चाहिए, तो यहाँ से पता चलेगा कि जयपाल के ज़माने में पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी। ये आप देख सकते हैं, ये इनके तमाम आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितने शॉर्टकट और टू दी पॉइंट लिखे हुए, बस इतने जवाब जो है ना वो आपने मेंशन करने हैं। जी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी हदायत अब समझ में आ चुकी होंगी। अब आप पेपर अटैम्प्ट करते वक्त किसी किस्म की परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे इस तरह के मैं लेक्चर वीडियो और सर्टिफिक जो प्रैक्टिकल की वीडियो है वो हमें हासिल हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा और इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा। बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपके कमेंट पढ़कर, आपके इंटरेस्ट को देखकर। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।